बार मैंने साइकिलिंग चैलेंज लिया। ठंडियों में भर भर के खाने की तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, पर वो जो कैलोरीज इनटेक करते हैं उसको बर्न करने के बारे में हमारा मन बिल्कुल नहीं होता। इसी कारण से कि गिल्ट फ्री होकर मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें खा सकूं, मैंने साइकिलिंग चैलेंज लिया। इस चैलेंज को शुरू करते समय मैंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है या कब जाना है, कितने समय तक साइकिलिंग करनी है, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था। मैंने सिंपल पहले दिन अपने कंफर्ट के हिसाब से मैं कितना डिस्टेंस कवर कर सकती हूँ वो रिकॉर्ड किया। वो अराउंड 3 किलोमीटर था और फिर बस यही डिसाइड किया था कि डेली इससे इम्प्रूव करते जाना है कि यदि आज 3 किलोमीटर हुआ है तो कल इससे ऊपर होना चाहिए। और ऐसा करते 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 मैंने जो मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव किया वो अराउंड 18 किलोमीटर था, जो कि मेरा 21st डे था। तो एक बात तो बहुत क्लियरली समझ में आती है कि यदि हम किसी भी टास्क को पिक करते हैं, उसमें खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम यदि धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लें डेली, तो भी हम अपने अंदर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैंने कहा 3 किलोमीटर से शुरू किया था और मैं मैक्सिमम 18 किलोमीटर मैंने रीच किया। इस साइकिलिंग जर्नी के दौरान जो सबसे बेस्ट चीज़ थी वो ये थी कि मुझे इतनी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल नेचुरल चीज़ें देखने को मिली जो मैं यहाँ रहते हुए मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं की थी। इन चीज़ों को इतना ग्रेटफुल और इतना थैंकफुल मैंने फील किया है इस दौरान कि यार वाओ, ये तो बिल्कुल ही मैजिक है। इस पूरी साइकिलिंग जर्नी के दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स मैंने सीखे हैं वो पहला तो ये था कि साइकिलिंग करने से मुश्किल साइकिल तक खुद को ले जाना है। एक बार साइकिल चलाना शुरू कर दो फिर तो आप निकल जाओगे मज़े से, पर बिस्तर से उठकर साइकिल उठाने तक का सफ़र सबसे मुश्किल था। दूसरा ये था कि यदि हम किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक दिन में ही वो चीज़ अचीव कर जाएंगे। हम बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं और ख़ुद को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मैंने पहले दिन सिर्फ 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, नेक्स्ट डे 4.99 हुआ। ऐसे करते करते 8th डे पर मैंने अराउंड 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस अचीव किया था और ऐसे ही करते 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 मैंने फाइनली 18 किलोमीटर डिस्टेंस अचीव किया। और जब हम अपनी लिमिट्स पुश करते हैं तो जो अंदर से जो सुकून और एक खुशी मिलती है ना, वो तो एकदम ही एक्सप्रेस मैं कर नहीं सकती हूँ, वो सिर्फ फील ही कर सकते हैं। तीसरा ये था कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको। मैं बहुत ब्लेस्ड थी कि मुझे थोड़ी नेचर के करीब जाने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो जब भी साइकिल में चलाती थी मैं कभी भी ईयरफोन्स वगैरह यूज़ नहीं करती थी कि जो भी हवा का साउंड है, पक्षियों का साउंड है, वो सब मुझे सुनाई दे और मैं उन चीज़ों को फील करूँ। हम जब भी किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं, हम सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ इम्प्रूव नहीं करते, हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करते हैं। साइकिलिंग के दौरान भी जब भी मैं ऐसी किसी चढ़ाई पे होती थी या बिल्कुल थोड़ी लीन वाली चढ़ाई होती थी तो बहुत मुश्किल होता था, पर धीरे धीरे जब आप उन चीज़ों को क्रॉस करने लग जाते हैं, जब आपकी आदत हो जाती है कि वो आप ईजिली क्रॉस करने लग जाते हैं, तो जो एक मेंटल एक सुकून मिलता है वो तो बहुत अच्छा होता है और आपकी मेंटल कैपेसिटी भी बढ़ती है और फिजिकल लेवल पे भी आपका स्टेमिना तो बिल्ड हो ही रहा है। यदि आप भी साइकिलिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ कुछ बातों का ध्यान दें कि साइकिलिंग करने जब भी जाएं उससे पहले कुछ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके ज़रूर जाएं। या खासकर यदि आप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस करना चाहते हैं तो स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, और वो भी जैसे ठंड के टाइम पे तो हम स्वेटर कंबल में घुसे रहते हैं तो बॉडी थोड़ी स्टिफ रहती है, तो थोड़ा मतलब स्ट्रेचिंग कर लें ताकि एकदम से बॉडी को जर्क ना लगे और ना ही किसी तरह के स्ट्रेच मार्क्स आएँ। तो उसके लिए पहले स्ट्रेचिंग कर लें और फिर साइकिलिंग करने जाएँ। नंबर 2 कि जब भी आप मतलब साइकिल लेकर के जाएं तो अपनी साइकिल ज़रूर चेक कर लें कि उसमें प्रॉपर हवा वगैरह है या नहीं है। फालतू रास्ते में पंचर हो जाए या कोई दिक्कत हो तो फिर एक वो इशू होगा फालतू का। यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग कर रहे हैं तो जो आपकी सीट है उसका एक बहुत अच्छा सा कवर मतलब सीट कवर लें, वरना फिर वो दिक्कत होती है थोड़ी, तो सीट कवर ज़रूर अच्छा वाला यूज़ करें। और लास्ट ये कि यदि आप अंधेरे में करना चाहते हैं या थोड़ा फॉग है उस टाइम पे आप साइकिलिंग करने जा रहे हैं तो यार फिर आप ना साइकिल में टॉर्च ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि क्या है ना कि साइकिल में फिर ऐसी कोई और चीज़ नहीं है कि जिससे सामने वाला आपको नोटिस कर सके। गाड़ियाँ यदि तेज़ स्पीड में आ रही हैं और यदि आप कहीं हाईवे वगैरह पे ड्राइव कर रहे हो या खाली रोड है और अचानक से गाड़ी आ जाए तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है।
तो इट्स बेटर कि या तो प्रॉपर लाइट में जाओ, और यदि अंधेरे में जा रहे हैं या थोड़ा फॉगी है तब जा रहे हैं तो साइकिल टॉर्च तो ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें।